नमस्कार, तो बने रहिए वर्ल्ड एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं बहुजन समाज पार्टी की वो न्यूज़ जो अभी तक किसी चैनल ने नहीं दिखाई है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव हुए और हरियाणा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक सीट जीतते 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 हार गई, यानी बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारी या फिर हराई गई। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी महज 3000 से अधिक वोटों से चुनाव हरा दिया। उन्होंने आरोप लगाए हैं और याचिका भी दायर कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि अटेली विधानसभा हरियाणा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी याचिका दायर कर दी है। अत्तर लाल जिनका नाम था, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े। अत्तर लाल, उन्होंने गड़बड़ी के और धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग में याचिका दायर कर चुनाव फिर से करवाने की मांग की है। ठाकुर अत्तर लाल अटेली विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। अब बात कर रहे हैं उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। आरोपों को आपको सुना देता हूं कि बसपा का जो वोटर है, जो सपोर्टर है और जो प्रत्याशी है, क्या कुछ कहना है उनका, लगातार बने रहिए। उन्होंने कहा है कि 15वें राउंड तक बसपा लीड में थी, अत्तर लाल लीड में थे अटेली विधानसभा से, और 15वें राउंड पर काउंटिंग को काउंटिंग रोक दी गई और फिर उसके बाद लीड टूटना शुरू हो गया। भाई आपको बता दो, उन्होंने कहा है कि जिन ईवीएम जो आ रही थी उनकी मात्रा चार्जिंग की 99% थी, यानी चुनाव में जो ईवीएम मशीन उपयोग हो गई, क्या पूरे दिन में 1% खत्म होगी। उसके बाद फिर काउंटिंग के दिन वो 99% चार्ज निकलती है। तो वही आरोप भी सिद्ध होता हुआ नजर आता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली की गई है। 1% चार्ज घटना पूरे दिन चलाने के बाद तो क्या उसको चार्ज पे लगाया गया, फिर दोबारा से चार्ज पे लगाया गया, तो फिर उसमें वोट की कहीं ना कहीं हेरा फेरी भी की गई होगी। यही आरोप लगाए हैं ठाकुर अत्तर लाल अटेली विधानसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की, जो कि 3000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए। उनका कहना है अटेली विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अत्तर लाल ने मतगणना में गड़बड़ी, धांधली, हेराफेरी तथा तानाशाही का आरोप लगाया है। निर्वाचन आयोग में दायर याचिका में दर्शाया गया है कि वह प्रारंभ के 15 राउंड तक लीड चली, लेकिन काउंटिंग रुकने के बाद उनकी लीड घटने लगी। दोपहर बाद मतगणना में गड़बड़ी हुई, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाकर अटेली विधानसभा चुनाव रद्द करके दोबारा से चुनाव कराने की मांग की है। 2019 में काउंटिंग रोकने के बाद उनको हराया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे ही मेरे साथ 2019 में भी काउंटिंग रोककर मेरा चुनाव हराया गया। पत्रकारों से अपना पक्ष रखते हुए अत्तर लाल ने कहा है कि उन्हें मतगणना में हेरा फेरी व तानाशाही का जबरन हराया गया है। मतगणना नियमों के खिलाफ जाकर मतगणना को सवा घंटा रोका, जबकि चुनाव नियमावली के अनुसार मतगणना शुरू के बाद तक 1 मिनट तक नहीं रुक सकती है। उन्होंने कहा है कि मतगणना नहीं रुकनी चाहिए। अधिकारियों के बार बार शिकायत करने पर मतगणना चालू नहीं की गई। इस दौरान ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई। सवा घंटा तक मतगणना चालू नहीं की गई। सवा घंटा मतगणना रोकने के बाद स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीनें आईं उनमें अधिकतर मशीनों की बैटरी 99% चार्ज ही थी। यानी यह प्रूफ है और सबूत भी है कि जहां 60 से 70% जो बैटरी चार्ज आ रही थी अन्य मशीनों की, उसके बाद जो गड़बड़ी हुई, उसके बाद 1 घंटा जो रोका गया, उसके बाद जो ईवीएम आई उनका 99% चार्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है निर्वाचन आयोग से, वो स्पष्ट रूप से सवाल यही है कि कहीं ना कहीं धांधली की गई है। 99% चार्ज जिन ईवीएम मशीन की बैटरी 60 से 70% समान थी, उनमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लीड मिली थी। वहीं बसपा नेता अत्तर लाल ने कहा है कि मतगणना में हेरा फेरी, धांधली, गड़बड़ी का तानाशाही यह सबसे बड़ा आधार कारण है,
क्योंकि वोटिंग के बाद ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज नहीं रह सकती। ये बात तो सच है कि 100% पर जब घटेगी तो 60 से 70% रह जाएगी, कितनी भी कम होगी तब भी 75 हो जाएगी, लेकिन 99% होना ये बहुत बड़ी बात है। 99% चार्ज ने अंतिम 3 राउंड तक रिजल्ट 2 मिनट में घोषित कर भाजपा प्रत्याशी को जिता घोषित कर दिया। तुरंत ही हमने मतगणना स्थल पर उपस्थित रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित में प्रार्थना पत्र देकर दोबारा मतगणना कराने की मांग की, परंतु रिटर्निंग ऑफिसर ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया। प्रत्याशी शुरू से लेकर 15 राउंड तक हारने का कारण मतगणना स्तर पर भी नहीं पहुंची। आरती राव ने तो एक तरह हार मान ली थी। उनका लगातार कहना है कि जो आरती राव थी जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने तो चुनाव में हार ही मान ली थी कि मैं तो चुनाव हार गई। लेकिन 15 राउंड के बाद जिस प्रकार से हेरा फेरी की गई और उस हेरा फेरी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अत्तरलाल ठाकुर को चुनाव हरा दिया गया। हरियाणा में जहां दिखाई पड़ी कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, वही जो हरियाणा के तमाम लोग थे, जो नेता लोग थे और जो तमाम कर्मचारीगण थे, वह कहीं ना कहीं मिल गए और उन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको हराने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से 3085 वोटों से चुनाव हार गई। और चुनाव हार गई तो इसका श्रेय भी सीधा सीधा जाता है किसके लिए जाएगा, आप सभी लोग जानते ही हैं। ये श्रेय पूरी तरह से जाएगा तो निर्वाचन आयोग के लिए जाएगा। जब निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की गड़बड़ी करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 3000 से अधिक वोटों से चुनाव हरवा दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बात नहीं सुनना, 99% बैटरी निकलना, यह एक जगह की शिकायत नहीं है, अन्य तमाम जगहों की शिकायत है। इसके लिए ठाकुर अत्तरलाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अटेली विधानसभा से जो थे, उन्होंने निर्वाचन आयोग में याचिका दायर कर चुनाव को रद्द करने की मांग की है। चुनाव को रद्द करने के बाद फिर से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की मांग भी की है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप पिछले 2019 के चुनाव के भी लगाए हैं। इसी प्रकार 1 से सवा घंटे रोका गया मतगणना को और उसके बाद एकदम से रिजल्ट घोषित कर दिया गया और जीत हासिल कर दी गई। यानी सिर्फ 16 से 18 राउंड होते हैं और इन राउंडों में कहीं ना कहीं हेरा फेरी होती हुई नज़र आई है। तो लगातार इन तमाम खबरों के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगातार देख रहे हैं तो वायरल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। लगातार बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक प्रत्याशी की बात को नहीं मान रहा है। भाई जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी है। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। तो बहुत बहुत धन्यवाद।